मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। हम दोनों एक नए किराए के फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन चौथे दिन से एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। हर सुबह जब मैं सोकर उठता तो मेरे तकिए के नीचे 10 रुपए का एक पुराना सिक्का और एक छोटी सी कागज की पर्ची मिलती थी। उस पर्ची पर लाल स्याही से सिर्फ एक शब्द लिखा होता था, किराया। मुझे लगा कि मेरी पत्नी मुझसे कोई मजाक कर रही है। मैंने एक दिन हंसते हुए उससे पूछा, अरे भाग्यवान, ये हर सुबह तकिए के नीचे किराया रखने का क्या नाटक है? मेरी पत्नी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, मैं तो समझ रही थी कि तुम रोज सुबह मेरे जागने से पहले ये सिक्का और पर्ची मेरे तकिए के नीचे रखते हो। हम दोनों सन्न रह गए। अगर हम दोनों में से कोई नहीं रख रहा था तो रोज रात को हमारे बेडरूम में कौन आ रहा था? उस रात मैंने सच जानने का फैसला किया। मैंने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और उसे अलमारी के ऊपर इस तरह छुपा दिया कि पूरा बेड साफ दिखाई दे। रात को हम दोनों सो गए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे तकिए के नीचे वही 10 रुपये का सिक्का और पर्ची मौजूद थी, जिस पर लिखा था, किराया। मैंने तुरंत धड़कते दिल से फोन निकाला और रिकॉर्डिंग प्ले की। वीडियो में रात के 3 बजे तक सब नॉर्मल था, लेकिन ठीक 3:12 पर वीडियो में जो दिखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। बेड के नीचे से धीरे धीरे एक हाथ बाहर निकला। वह हाथ किसी इंसान का नहीं लग रहा था। उसकी उंगलियां अजीब तरह से लंबी और सूजी हुई थीं। उस हाथ ने चुपके से मेरे तकिए के नीचे सिक्का और पर्ची रखी, लेकिन खौफनाक मोड़ तब आया जब वो हाथ वापस जाने के बजाय धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ा। कैमरे का एंगल ऐसा था कि अब उस चीज का चेहरा दिखने वाला था जो बेड के नीचे छुपी थी। जैसे ही उसका चेहरा कैमरे के सामने आया, वो कोई अजनबी नहीं था। वो चेहरा बिल्कुल हूबहू मेरा ही चेहरा था। वह कैमरे की तरफ देखकर एक खौफनाक मुस्कान मुस्कुराया और वापस बेड के नीचे चला गया। मैं डर के मारे कांप रहा था। तभी मुझे पीछे से अपनी पत्नी की आवाज आई, जो बेड के नीचे झुककर देख रही थी। सुनो, नीचे कोई है और वो तुम्हारी तरफ ही देख रहा है। तभी बेड के नीचे बैठे उस शख्स ने नीचे से हाथ बढ़ाकर मेरी पत्नी का पैर पकड़ लिया और जैसे ही बेड के नीचे से उस खौफनाक हाथ ने मेरी पत्नी का पैर पकड़ा, वो चीख पड़ी। मैं बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ा और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा। बेड के नीचे से एक जोरदार अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। हम दोनों भागकर कमरे से बाहर आए और हॉल का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पूरी रात हम दोनों सो नहीं पाए, बस उस बंद दरवाजे को देखते रहे कि कहीं वो बाहर ना आ जाए। सुबह होते ही, धूप निकलते ही हमारी हिम्मत थोड़ी बढ़ी। मैं एक मोटा डंडा लेकर बेडरूम में गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और बेड के नीचे देखा। वहां कोई नहीं था। पूरा फर्श खाली था, लेकिन वहां फर्श पर धूल के बीच एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से वो डायरी उठाई। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। जब मैंने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डायरी इस फ्लैट के पिछले किराएदार की थी। उसने लिखा था, इस घर में जो भी नया शादीशुदा जोड़ा आता है, यह घर उनके बीच में से किसी एक को चुन लेता है। वह रात में सोते समय आपकी आत्मा का आधा हिस्सा चुराकर आपका एक हमशक्ल डोपेलगैंगर बना देता है। वह हमशक्ल रोज रात को आपके तकिए के नीचे 10 रुपये का सिक्का किराए के रूप में रखता है। जिस दिन यह किराया 100 रुपये यानी 10 दिन पूरा हो जाएगा, असली इंसान हमेशा के लिए बेड के नीचे की अंधेरी दुनिया में चला जाएगा और वो हमशक्ल आपकी जगह ले लेगा। मैंने तुरंत गिनना शुरू किया। आज 7वां दिन था। हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, हम अभी के अभी यह फ्लैट छोड़ रहे हैं। हमने तुरंत अपना सामान पैक किया और मकान मालिक को बिना बताए उस फ्लैट से भाग निकले। हम दिल्ली के दूसरे कोने में एक नए इलाके में आ गए। अब जाकर हमने चैन की सांस ली।